Hello, good morning. This is Dr. Ejaz Rashid. Welcome to Showman's Biomedical Insights. Today, I'm going to discuss about liver cirrhosis. आज हम liver cirrhosis के बारे में बात करेंगे. Liver cirrhosis के टॉपिक को उस तरीके से पढ़ाऊंगा कि आपको फैक्चुअल चीजें, आपको जो पिक्चर इसकी समझ आ जाएगी, तो आप साइंस, सिम्टम्स और डिजीज पैथोलॉजी को बड़े आसानी तरीके से समझ पाओगे। अगर हम लिवर सिरोसिस की बात करेंगे, व्हाट इज लिवर सिरोसिस? इट्स अ टर्मिनल और एंड स्टेज ऑफ chronic liver disease characterized by irreversible structural distortion and progressive functional failure of hepatic parenchyma। ओके, सिंपल सी बात है कि लिवर सिरोसिस एक ऐसी डिजीज है जहां पे लिवर सेल्स में बार बार इंसल्ट्स की वजह से, बार बार डैमेज की वजह से ये जो लिवर सेल्स होते हैं ये सिरोटिक या फाइब्रोटिक बन जाते हैं, और जिसकी वजह से लिवर का जो काम होता है वो लिवर अच्छे से काम नहीं कर पा रहा। और इस लिवर सिरोसिस में जो मेन चीज हो जाती है कि लिवर की जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो स्ट्रक्चर है लिवर का, वो बिल्कुल डिस्टॉर्ट हो जाता है। अगर हम हेल्दी लिवर की बात करेंगे, जो हेल्दी लिवर होता है वो पैरेन्काइमल लिविंग सेल्स या टिश्यूज का बना होता है, और जब उस लिवर में फैट एक्युमुलेट हो जाएगा तो फैट एक्युमुलेशन की वजह से उसमें इंफ्लेमेशन आ जाएगी, और इस इंफ्लेमेशन की वजह से अल्टीमेटली फाइब्रोसिस या लिवर सेल स्कैरिंग हो जाएगी, उसमें प्रॉब्लम्स आ जाएगी। अल्टीमेटली लिवर फंक्शन विल डिक्लाइन और सिरोटिक लिवर डिजीज हो जाएगी, और ये प्रोग्रेस हो जाएगी इनटू कंप्लीट लाइफ थ्रेटनिंग सिरोसिस। और उसका एक और स्टेज भी आ सकता है कि जहां पे ये लिवर कैंसरस भी टर्न हो सकता है, ये कैंसरस बन सकता है। ओके, सो बिफोर डिस्कसिंग द लिवर सिरोसिस, मैं यहां पे लाजमी समझता हूं कि मैं आपको समझाऊं कि लिवर में ब्लड फ्लो किस तरीके से होता है, और जब लिवर सिरोसिस हो जाती है, ये नॉर्मल सर्कुलेशन जो लिवर की होती है वो डिस्टॉर्ट या डिस्टर्ब क्यों होती है, और उसकी वजह से क्यों एक कैस्केड ऑफ इंपॉर्टेंट डिस्टर्बेंसेस हैपन, जैसे कि पोर्टल वेन हाइपरटेंशन, हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी हो जाती है। तो वो इंपॉर्टेंट या लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन जो होते हैं वो क्यों होते हैं, समझने से पहले हमें ये जानना पड़ेगा यहां पे कि लिवर सर्कुलेशन कैसी, क्या नॉर्मल उसका पैटर्न होता है। हमारे लिवर में पोर्टल वेन के जरिए, ये है पोर्टल वेन, पोर्टल वेन जो है ये ब्लड लाती है, वेनस ब्लड लाती है फ्रॉम गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट और फ्रॉम द स्प्लीन and from the esophagus. This portal vein blood, it constitutes about 75% of the blood flow, और ये बहुत ही न्यूट्रिशियस रिच ब्लड होता है। हमारे लिवर का काम होता है कि इस पोर्टल ब्लड से जो इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं, उन न्यूट्रिएंट्स को यूटिलाइज किया जाएगा अच्छे अच्छे काम के लिए, जैसे for synthesizing different proteins. Similarly, if this blood, after coming from this gastrointestinal tract, if there are any drugs or metabolites which need to be metabolized and excreted from our body, तो लिवर उनको मॉडिफाई करेगा। एक नेचुरल थिंग है कि इस ब्लड को पहले हमारे लिवर तक आना है। Okay. Similarly, we are having hepatic artery. It constitutes about 25% of the blood that comes into our blood, that comes into our liver.
अगर हम लिवर की बात करेंगे, लिवर जो होता है ये बना होता है ऑलमोस्ट 50,000 टू 1 लाख लोब्यूल्स। लोब्यूल्स जो होते हैं, जहां पे एक लोब्यूल का स्ट्रक्चर मैंने दिखा दिया है। लोब्यूल होता है स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लिवर। जैसे हमारा पूरा लिवर काम करता है, वैसे ही हमारा एक लोब्यूल भी काम करता है। सो लोब्यूल इज ए हेक्सागोनल स्ट्रक्चर। यहां पे हेपेटिक आर्टरी से ब्लड आ जाएगा और ये हमारे इसमें चला जाएगा, हमारे इस लोब्यूल में चला जाएगा। इस फेस को बोलेंगे हम साइनोसाइड। सिमिलरली पोर्टल ब्लड भी वहां आ गया, आर्टियल ब्लड भी वहां पे आ रहा है। बोथ ऑफ दीज ब्लड्स दे आर मिक्सिंग इन द साइनोसाइडल स्पेस। फ्रॉम द साइनोसाइडल स्पेस दिस ब्लड इज बीइंग fed to hepatic plates. Hepatic plate 2 cell और 3 cell structure होता है, जिसको हम hepatic plate बोलते हैं। ये बना होता है hepatocytes का। Okay, in between these hepatic plate there is bile canalicule. So these cells, these hepatic cells, they will take blood from the arterial and venous blood, and ultimately they will synthesize bile and it will come into via this bile canalicule into the bile duct. And this arterial and venous blood, it ultimately goes to the central vein. From that, this blood, it goes to inferior vena cava. Inferior vena cava, and ultimately that blood is being portrayed and being carried to the heart, right side of our heart. So यहां तक हमने जाना कि पोर्टल वेन से ब्लड आता है, वेनस ब्लड आता है, वो लिवर ये जो वेनस ब्लड आता है या आर्टियल ब्लड आता है, इस लोब्यूल के हर, ये हेक्सागोनल लोब्यूल जो होता है, इसके कॉर्नर्स पे होता है पोर्टल ट्राइड। ओके, बाइल डक्ट का बना होता है, पोर्टल वेन और हेपेटिक आर्टरी। सो दिस ब्लड इज परफ्यूजिंग, ये हमारे जो लिवर सेल्स होते हैं, जो हमारा लिवर होता है, लिवर पैरेन्काइमा होता है, उसको पूरी तरह से सैराब कर जाता है। एंड from their blood, hepatocytes, they take important things, they metabolize important things. This is how a normal liver should function. But if there is any problem into the hepatocytes, if there is any problem in the hepatocytes, if there is any problem in the liver cells, if there is any damage can be because of many causes. एक जो important cause इसमें है अल्कोहल एसोसिएटेड लिवर डिजीज। एक्सेसिव अल्कोहल कंज्यूम करने से क्या हो जाता है कि जो हमारा लिवर है वो अल्कोहल को यूज करता है, उसमें डिफरेंट एंजाइम्स होते हैं, जैसे कि अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेस, वो अल्कोहल को यूज करके NADH जनरेट हो जाता है। जब NADH जनरेट हो जाएगा बिकॉज ऑफ abundance of the alcohol that a particular person, alcoholic person is taking, जिसकी वजह से जो फैट होता है, फैटी एसिड्स जो होते हैं, वो मेटाबोलाइज नहीं होते हैं फॉर एनर्जी पर्पस। अल्टीमेटली क्या होता है कि अल्टीमेटली दिस क्रोनिक अल्कोहल कंजम्पशन it leads to the building of the fats in the liver, जिसको हम fatty liver बोलते हैं। And this fatty liver ultimately it will lead to the inflammation of the liver, and that inflammation will cascade into the complete liver damage. ये हुआ हमारा एक cause। दूसरा जो important cause है यहाँ पे viral हेपेटिक इन्फेक्शंस। इसमें जो हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी वायरस होते हैं, these viruses they directly damage our
पैरेन्काइमल, लिवर पैरेन्काइमा सेल्स, हेपेटोसाइट्स, एंड जब हेपेटोसाइट्स डैमेज हो जाएंगे, देयर विल बी इम्यून रेस्पॉन्स एंड ऑल दोस थिंग्स, अल्टीमेटली लिवर इससे भी पूरा डिस्ट्रॉय हो जाता है. देन थर्ड कॉज इज मेटाबॉलिक डिसफंक्शन एसोसिएटेड स्टियोटिक लिवर डिजीज. इसमें जो कॉज होते हैं जैसे कि ओबेसिटी, हाइपरटेंशन, dyslipidemia, these causes they cause inflammation in the liver and ultimately उसकी वजह से फिर सिटियोहेपेटाइटिस हो जाती है, फाइब्रोसिस हो जाती है और लिवर सिरोसिस प्रोग्रेस हो जाती है. Similarly, we can be having some of the autoimmune diseases. Okay, autoimmune diseases जैसे जहां पे हमारा अपना ही इम्यून सिस्टम लिवर को डैमेज कर देता है. ओके, लिवर में जो प्रोटीन्स होते हैं जैसे कि AMA, उनके खिलाफ हमारा इम्यून सिस्टम अटैक करेगा और अल्टीमेटली लिवर सेल्स भी डैमेज हो जाएंगे. या बाइलरी डक्ट्स जो होते हैं, प्राइमरी बाइलरी कोरेंजाइट्स या प्राइमरी स्क्लेरोकोरेंजाइट्स, इंट्राहेपेटिक और एक्स्ट्राहेपेटिक जो बाइल डक्ट्स होते हैं उनको भी डैमेज हो सकती है बाय मींस ऑफ ऑटो इम्यून रेस्पॉन्स. इम्यून रेस्पॉन्स, हमारा इम्यून सिस्टम उन बाइल डक्ट्स को क्या करेगा, उनको डैमेज करेगा, जिसकी वजह से लिवर सेल्स डैमेज हो जाएंगे, अल्टीमेटली सिरोसिस स्टार्ट हो जाएगी. देयर आर सम ड्रग्स आल्सो, लाइक अगर पैरासिटामोल जो है अगर उसका ओवरडोज लेंगे, so that overdose can also cause liver damage. That can also damage our liver, so that can be one another cause for cirrhosis. Then there are some genetic disease or metabolic storage diseases, like we are having hemochromatosis. It's a disease जहां पे आयरन का ओवरलोड हो जाता है लिवर में. सिमिलरली हमारे पास विल्सन्स डिजीज होती है. इस विल्सन्स डिजीज में कॉपर एक्यूमुलेट बहुत ज्यादा होता है लिवर में. चाहे आयरन चाहे कॉपर जब एक्यूमुलेट हमारे लिवर में हो जाएगा, व्हाट विल हैपन, ये रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज को जनरेट करेंगे और वो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज दे आर लाइक ब्लैक्स, दे विल डिस्ट्रॉय ईच एंड एवरी लिवर सेल. जब लिवर में डैमेज आ जाता है तो सिरोसिस का कैस्केड स्टार्ट हो जाता है. Similarly, one more metabolic disease, alpha antitrypsin deficiency. इसमें भी ये प्रॉब्लम होती है कि जो अल्फा एंटीट्रिप्सिन जो होता है ये हमारा सिंथेसाइज होता है बाय द लिवर. और लिवर इज सिंथेसाइजिंग अल्फा एंटीट्रिप्सिन, एंड अगर ये मिसफोल्डेड अल्फा एंटीट्रिप्सिन होगा, इट इज द अल्फा एंटीट्रिप्सिन दैट इज नॉट फंक्शनिंग प्रॉपरली, तो ये accumulate हो जाएगा हमारे लिवर में and ultimately it can cause liver damage, it can cause liver cirrhosis. If there is obstruction in bile duct या pancreatic obstruction जैसे कि gallstones हो, tumors हो, so all these factors they can ultimately damage our liver and they can lead to liver cirrhosis. So what is liver cirrhosis? Liver cirrhosis carrying or fibrosis of the liver, जहां पे लिवर में फाइब्रोसिस जनरेट हो जाती है और उसकी वजह से जो लिवर का अपना आर्किटेक्चर होता है, स्ट्रक्चर होता है, वो बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाता है. आर्किटेक्चर डिस्टर्ब होने की वजह से जब ब्लड लिवर से अच्छी तरीके से पास नहीं होगा तो पोर्टल वेन में पीछे की तरह पोर्टल वेन में पोर्टल हाइपरटेंशन हो जाएगा. और बिकॉज लिवर पैरेन्काइमा इज डैमेज्ड, सो लिवर सेल्स जो है वो अपना काम नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से पेशेंट को बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाएंगी. ओके, सो वन इंपॉर्टेंट पैथोफिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म जो इस यहां पे इन्वॉल्व है कि कैसे लिवर सिरोसिस हो जाती है, उसमें एक इंपॉर्टेंट ट्रिगर होता है
chronic injury or inflammation. कुछ सेल्स जिनको हम बोलते हैं हेपेटिक स्टेलेट सेल्स, जो स्पेस ऑफ ड्रेसिंग जो होती है कहां पे, लिवर लोब्यूल्स में, तो वहां पे ये इंपॉर्टेंट सेल्स सेटेलाइट सेल्स होते हैं. इन सेटेलाइट सेल्स का नॉर्मल फंक्शन होता है विटामिन ए स्टोरेज का. ओके, लेकिन जब इंफ्लेमेटरी साइटोकाइन्स रेट टू ऑक्सीजन स्पीसीज उनको डैमेज करेंगे, because liver parenchyma itself is being damaged, so these satellite cells, they will be converted into myofibroblast like contractile cells. So जैसे कि satellite cells का minimum होता है, minimal basement membrane, but now these cells they will excessively synthesize type 1 and type 3 collagen, और जिसकी वजह से fibrotic septa वहां पे जनरेट हो जाएंगे. And we will, so I have discussed this pathophysiological or cellular metabolism. There is injury, because of that injury cytokines are released, cytokine storm is there, TGF beta, platelet derived growth factors, they activate hepatic satellite cells. Now these satellite cells, they undergo fibrogenesis. They will synthesize extra collagen, type 1, type 3 collagen. They will block, this collagen, it will block the normal space, normal architecture of the liver. Liver का जो normal architecture होता है, उसको block किया जाएगा because of these collagen deposition. Okay? फिर vascular remodeling हो जाएगी इसमें, and ultimately it can lead to liver cirrhosis. So we discussed about why collagen is being produced, why extra collagen is being produced. I told you about this portal vein. जब portal vein से blood liver की ओर आ जाएगा, but वहां पे जो आर्किटेक्चर है, वहां पे जो स्ट्रक्चर है वो डिस्टर्ब हुआ है. ओके, डिस्टर्ब होने की वजह से जो हेपेटिक सेल्स है वो नोड्यूल्स बना देते हैं, वो रिजेनरेटिव नोड्यूल्स बना देते हैं. कोलेजन की वजह से क्रॉस लिंकिंग फाइबर्स बन जाते हैं. तो लिवर का जो पूरा आर्किटेक्चर है वो एज इट इज इंपीडिंग हिंड्रेंस इन द फ्लो ऑफ द पोर्टल ब्लड. अब पोर्टल ब्लड जो है आगे नहीं जा पाएगा, where it will go, ये बैक फ्लो करेगा, तो ये अल्टरनेट रूट्स ढूंढेगा, जिसको हम बोलेंगे पोर्टोसिस्टेमेटिक शंट्स. जैसे कि ये इसोफेगस की तरह आ जाएगा. ओके, या जो हमारे जब इसोफेगस की तरह आ जाएगा, जिसको हम बोलेंगे इसोफेगल वेरेसिस, यहां पे वेन्स दिखने लगेंगी बिकॉज ऑफ पोर्टल प्रेशर. ब्लड लिवर की ओर नहीं जा पा रहा है, तो वो कहां जा रहा है, वो बैक फ्लो हो रहा है, और बैक फ्लो में उसको जो रूट्स मिल जाती हैं, जैसे कि इसोफेगल वेन, वहां पे ब्लड प्रेशर ज्यादा हो जाएगा, इसोफेगल वेरेसिस हो जाएगी. या पैरा अम्बिलिकल वेन्स, जो हमारा अम्बिलिकल बटन होता है, ओके, तो वहां के आसपास कुछ वेन्स होते हैं, वो वेन्स भी बल्जेस दिखेंगे, जिसको हम बोलेंगे कैपेट मेडुसा. Hemorrhoid veins. So these are the different things. They are all result of this liver cirrhosis. Okay. Bridging fibrosis. I told you. Liver nodular regeneration हो जाएगी वहां पे, because hepatocytes they are now generating, they are now creating a different environment for this लिवर, जिसकी वजह से पूरा जो लिवर आर्किटेक्चर जो है वो खराब हो जाएगा. फाइब्रोसेप्टा डेवलप हो जाएंगे और रिजेनरेटिव नोड्यूल्स हो जाएंगे. सो दीज कैन कॉज कंप्लीट डिस्ट्रप्शन ऑफ द liver architecture. Thank you. We will continue this lecture in the next video. Thank you.